हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो वाले बाबा के एक नए वीडियो में आपका। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फिर से एमफेव के बारे में। एमफेव की बात करूं तो प्रीवियसली ये प्रोजेक्ट एलपीएनटी के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर था। एलपीएनटी टोकन की बात करेंगे तो बहुत सारे वादे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई और इस कोइन को $100 तक ले जाया गया और आज की बात करें तो 0.006 सेंट के आसपास प्राइस चल रही है। यही प्रोजेक्ट एक नया कोइन लेके आया है एमफेव कोइन के नाम से, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बदला है, लेकिन दोस्तों काम वो के वो ही यहाँ पर चल रहे हैं। हम समझेंगे यहाँ पर कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इन्वेस्टर्स के पैसे यहाँ पर क्यों नहीं दिए जा रहे। स्टक एक बार फिर महसूस कर रहे इन्वेस्टर। अब प्रोजेक्ट का नाम जरूर बदला गया लेकिन चीजें वो क्यों यहाँ पर चल रही है। जिन लोगों ने एलपीएनटी के अंदर पैसा लगाया था, जिन लोगों ने मेटावर्स के अंदर पैसा लगाया था, उन लोगों से ये वादा किया गया था कि जुलाई में आपका डिविडेंड यूएसडीटी में हम लोग देने लग जाएंगे। आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो यूएसडीटी में यहाँ पर आपको मिलने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों रिसेंटली जब मीटिंग हुई इनकी, तब इन्होंने क्लियर किया कि आपका पैसा आपको यूएसडीटी में नहीं मिलते हुए आपको एक मीम कोइन के अंदर स्वाइप करना पड़ेगा। यानी कि आपकी इच्छा है या नहीं है, आपने जो पैसा लगाया है मेटावर्स के अंदर लगाया होगा, चाहे आपका डिविडेंड रहा होगा, आपको जबरदस्ती उसको मीम कोइन में स्वैप करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह हो जाती है कि ऐसे एमएलएम प्रोजेक्ट जो कि आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ स्वाइप करते हैं, वो अल्टीमेटली आपको आपका पैसा बुलाने की तैयारी मात्र करते हैं। ये मॉडर्न जमाने का स्कैम हो गया है जहां पर पैसे दिए तो नहीं जाते, सिर्फ पैसों को स्वैप किया जाता है। और प्रोजेक्ट अपने आप को ये कहता है कि हम फर्दर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम में सक्सेस होंगे, और कई सारे मोटिवेशनल स्पीच दे दे के आपको पैसा बुला दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो एलपीएनटी में जिन लोगों ने पैसा लगाया, जिन लोगों ने यहाँ पर मेटावर्स के अंदर पैसा लगाया, वो लोग यहाँ पर अपनी मैच्योरिटी के बाद में अपना पैसा लेने की यहाँ पर सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट और इनकी टीम अचानक आती है और कहती है कि हम एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, एक नया कोइन इशू कर रहे हैं जिसका नाम होगा मीम कोइन। आपको वही वहां पर स्वेप करने होंगे और मीम कोइन को बेच के आप पैसा ले सकते हो। मीम कोइन कब बिकेगा इसका कोई आइडिया यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मीम कोइन का एक्चुअल जो यूज केस है वो आएगा जब आपका एनएफटी मार्केट प्लेस बनेगा। अब यहाँ पर एनएफटी मार्केट प्लेस कब बनेगा इसकी कोई भी डेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मीम कोइन जो है वो एनएफटी मार्केट प्लेस का एक नेटिव कोइन होगा और उस मार्केट प्लेस के अंदर वो यूज होगा। इसका यूटिलाइजेशन दिखा के लोगों से पैसा स्वेप करवाया जा रहा है। और दोस्तों एक और बार यहाँ पर एलपीएनटी कम्युनिटी के साथ धोखा हुआ था, दिख रहा है। दोस्तों ये बात हमने पहले भी कही थी लेकिन लोग समझे नहीं, फिर से इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़े और अल्टीमेटली अब यहाँ पर ठगा हुआ महसूस यहाँ पर करने लगे। अब बात कर लेते हैं एमफे प्रोजेक्ट के बारे में। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको यहाँ पर समझनी होगी, क्यों मीम कॉइन इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एलपीएनटी का जो एमफे ब्लॉकचेन बना है ये कितनी ज्यादा सक्सेस यहाँ पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जो पूरे प्रोजेक्ट का कोर पार्ट अगर आप मानोगे तो ये बोल रहे हमने एमफे अपनी ब्लॉकचेन डिजाइन कर ली, अब प्रोजेक्ट यहाँ पर आके अपने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, नए नए कॉइन डिप्लॉय होंगे और हमारा एमफे कॉइन बहुत आगे जाने वाला है। कुछ इन्हीं वादों के साथ दोस्तों आईसीओ आईपीओ में लोगों से पैसे ऐंठे गए थे, लेकिन जो लास्ट मीटिंग रही थी इनके मैनेजमेंट की वो काफी हद तक इस प्रोजेक्ट की और इस ब्लॉकचेन की हकीकत बयां कर रही है। दोस्तों मैनेजमेंट ने लास्ट में कहा था जो मीम कोइन लॉन्च होगा वो होगा बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सवाल खड़ा होता है कि जब आपके पास एमफेव नाम की ब्लॉकचेन है, आप दूसरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हो कि हमारी ब्लॉकचेन पे आके प्रोजेक्ट बनाइए, और आप अपना ही कोइन बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया दे देगा कि एमफेव कितनी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन है, या ये ब्लॉकचेन है भी नहीं, इस पे भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। जब आपके पास अपनी ब्लॉकचेन है तो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर क्यों आपको मीम कोइन डिप्लॉय करना पड़ रहा है। और दूसरा यहाँ पर जब मीम कोइन बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो रहा है तो आपको ये चीज भी समझनी है कि जो मार्केट प्लेस आने वाला है, जिसकी बात की जा रही है कि हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस आएगा, वो भी यहाँ पर बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर ही आएगा। तो दोस्तों एमफेव ब्लॉकचेन की यहाँ पर हवा हवाई आपको सीधी सीधी समझ में आ रही होगी। अब रही बात एमफेव की, तो एमफेव में आईसीओ में लोगों से बहुत सारा पैसा लिया गया और अभी बात की जा रही है कि एमफेव की प्राइस है वो लगभग यहाँ पर $5 से $6 चल रही है। इसकी प्राइस को $10-12 तक ले जाया गया था, लेकिन अभी बात करें तो $5 या $8 के आसपास यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि एमफेव प्रोजेक्ट आखिर लिस्ट कहाँ है, लोग इसे बाई सेल कहाँ कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। प्रोजेक्ट ने एक दावा किया था कि हम बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आज की बात करें तो किसी भी एक्सचेंज पे, इवन जो सबसे पॉपुलर एक्सचेंज है आपका कॉइन मार्केट कैप, ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आपका एमफेव कॉइन का कोई डेटा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसकी लाइव प्राइस तक फेच यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि एमफे प्रोजेक्ट किस तरीके से सक्सेस हुआ, आपका आइडिया यहाँ से आपको मिल गया होगा। दोस्तों अभी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये फिंजाई एक्स एक्सचेंज जो कि इनका खुद का एक्सचेंज है उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इस पे आखिर ट्रेड कौन कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट वाली बात है समझने वाली। क्या इसको जो एमएलएम कम्युनिटी है उसके बाहर कोई लोग जानते हैं इस एक्सचेंज को?
नहीं, सिर्फ और सिर्फ एमएलएम में लोग जो जुड़े हुए हैं वही लोग यहाँ पर बाय सेल कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पर वॉल्यूम को जनरेट कर रहा है और वॉल्यूम भी आप देख सकते हो 24 घंटे के अंदर मात्र $1197 का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर हो रहा है। जिन लोगों के पास एमपीएफ सस्ते पैसे में खरीदा था उनका लॉकिंग पीरियड में यहाँ पर है और दूसरी कम्युनिटी यहाँ पर आई नहीं है। जिस दिन ये ओपन एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, थर्ड पार्टी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, उस दिन इसकी ओरिजिनलिटी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी और यकीन मानिएगा कि ये प्राइस जो होगी वो यहाँ पर जो आपका एलपीटी टोकन है उससे भी बदतर हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट का कोई यूज केस नहीं है। जो प्रोजेक्ट खुद अपनी ब्लॉकचेन को यहाँ पर बता रहा है वो प्रोजेक्ट बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे अपने न्यू टोकन को डिप्लॉय कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लोग इसके ऊपर कितने भरोसा यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, जिस तरीके से एमपीओ को दिखाया जा रहा है वैसा यहाँ पर हुआ नहीं है। मार्केट के अंदर कोई ज्यादा हाइप नहीं है, बड़ी हाइप नहीं है, सिर्फ एमएलएम के अंदर ही प्रोजेक्ट फेमस है। एमएलएम के बाद जिस दिन आएगा, जिस दिन एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, उस दिन ओरिजिनलिटी इसकी प्राइस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और रही बात दोस्तों मीम कोइन की, तो मीम कोइन का यहाँ पर डिप्लॉय भी अगर बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे किया जा रहा था, आप समझ लो एमपीओ कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट यहाँ पर है। और आप एमपीओ के पीछे अगर पैसा लगा रहे हो तो यहाँ पर फिर से एक बार धोखे का शिकार यहाँ पर हो सकते हो। बाकी दोस्तों पैसा इस तरीके से जबरदस्ती मीम कोइन में स्वैप करना गलत है। आप लोग जो लीडर लोग हैं, जो एजेंट लोग हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। लोगों से वादा किया गया था कि हमें यूएसडीटी में पेमेंट दिया जाएगा तो यूएसडीटी में ही देना चाहिए। इस तरीके से पैसों को स्वैप करना एक तरीके का मेरी नजर में स्कैम ही होगा। फिर भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। अगर आप जिंदा है तो आवाज उठाइए, आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसे स्कैमर आपको स्कैम करते रहेंगे और आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।